दुखों से पार हो जाना, और उसकी केवल एक ही विद्या है कि आप अपने जीवन में अपने भीतर भी कुछ जो है उसको जाने। जैसे हनुमान जी हैं, आप उनकी मूर्ति को मंदिर में पूजते हैं, पूजिए, लेकिन अब हनुमान जी तो शरीर रूप में नहीं है ना, तो मंदिर में उनके आकार की भी पूजा करिए और भीतर उस हनुमान के निराकार तत्व की भी पूजा करिए। और निराकार रूप में हनुमान क्या है? एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योत। बाहर की पूजा तो आपने सीख लिया, लेकिन भीतर की कैसे पूजा करनी है वो भी आपको जानना होगा। और किसके माध्यम से मिलेगा? जैसे बाहर की पूजा के लिए आपको कौन गुरु था? ये पूरा समाज पूजने जा रहा था, आप भी गए। लेकिन भीतर की पूजा के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। आप उसके बिना नहीं जा सकते, क्योंकि राम ने भी गुरु किया था, कृष्ण ने भी गुरु किया था, सब ने गुरु किया था। और बगैर गुरु के कोई कल्याण नहीं। तो ये चीजें कही गई है। और आप इस धरती पर एक मेहमान हो, हमेशा के लिए नहीं रहो। आप सिर्फ इतना जान लें, रात को जब सोएं तो बस इतना ही कह के सो जाएं कि मैं कौन हूं, मुझे जानना है। 3 महीने के अंतराल बाद आप पाओगे कि आपके जीवन में कैसी प्यारी सी घटना घटती है। सिर्फ 3 महीने डेली आप करके सोइए, और सुबह जब उठिए तो आप आश्चर्य से भर जाओ और उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि आज एक दिन आपने मुझे प्रभु संसार देखने के लिए फिर से जीवन दिया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। और आप जीवन के 3 सूत्र का पालन करना ही होगा। एक, आपका जन्म हुआ। दूसरा, आप जीवन में हो, जीवित। और तीसरा पहलू क्या आएगा? आपको इस संसार से एक दिन चले जाना है। तो 2 पहलू तो आप अच्छे से जान रहे हो कि एक जन्म हुआ तो माता पिता का सम्मान करते हो, जीवन में हो तो कर्म करते हो, लेकिन मृत्यु से भी एक दिन जाना है, मृत्यु से भी सामना एक दिन होना है। उसके लिए आपको क्या करना है वो भी ध्यान देना, उसके लिए भी ध्यान देना। और जो आपको भीतर ले जाए ऐसा गुरु करना है। नहीं तो साहब कबीर ने कहा है, झूठे गुरु अजगर बने, चेले बने सब चींटी, और नोच नोच के सब खाए, नरक पड़ेंगे गुरु और चेले। क्योंकि अगर आपने सही काम नहीं किया तो जाना वही है। और पलटूदास जी क्या कहते हैं? बाहर देखा रंगा चंगा, भीतर देखा काई, पलटू हाथ डाल के देखा, भूसा निकला भाई। ये पलटूदास जी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। और जितने भी लोग सत्य को उपलब्ध हुए हैं वो सबने गुरु किया है। अब लोग क्या काम करते हैं? अकेले केवल मंदिर में पूछ के चले आते हैं और कहते हैं कि क्या जरूरत है गुरु करने की। तो मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम विकास तो अभी मुश्किल से 1,500-2 हजार बरिस हुआ है। जैसे मीरा ने, सूर ने और तुलसीदास जी ने, रहीमदास जी ने, इन लोगों ने कृष्ण की भक्ति की और साकार रूप की पूजा किया। लेकिन आप वो मर्म भी जाने कि कैसे उन्होंने एक गुरु भी किया था। अगर मूर्ति पूजा से ही काम बन जाता तो फिर वो गुरु क्यों करते? ये इस पर भी तो आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने गुरु क्यों किया।